नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और लॉकडाउन में बिना बाहर जाए पूजा किस तरह से करें उसकी जानकारी लेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत सभी सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु व अग्रभाग में शिव का वास माना जाता है। यह पेड़ लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। अखंड सौभाग्य और आरोग्य के लिए भी वट वृक्ष की पूजा की जा सकती है। अब हम इस व्रत की शुभ मुहूर्त को जान लेते हैं। वट सावित्री की शुभ तिथि है 10 जून यानी गुरुवार को। अमावस्या तिथि प्रारंभ होती है 9 जून दोपहर 1:57 से और समाप्त होती है 10 जून शाम को 4:20 पर। व्रत का पारण 11 जून यानी कि शुक्रवार को होगा। अब हम वट सावित्री में लगने वाले पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं। वट सावित्री की पूजन सामग्री के लिए आपको सावित्री और सत्यवान की मूर्तियाँ, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, फूल, रोली, सुहाग का सामान, बरगद का फल, सिंदूर, जल में भरा कलश आदि की ज़रूरत पड़ेगी। चने को भी आप भिगो के पहले से ही तैयार करके रख लें। चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा की विधि क्या होती है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और 16 श्रृंगार करके रेडी रहें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखें। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें। इस दिन व्रत कथा भी सुने और कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने और कुछ रुपए रखकर थाली सजा लें और अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वट सावित्री पूजा के बाद प्रतिदिन कुमकुम और सिंदूर से सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा कीजिए। पूजा संपन्न होने के बाद बांस के पात्र में वस्त्र और फल रखकर ब्राह्मणों को दे दे और अगर हो सके तो किसी निर्धन सुहागिन को सुहाग की सामग्री और प्रसाद दे दे। इससे आपका व्रत और सफल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस कोरोना काल में आप बाहर जाकर वट वृक्ष के आगे ये पूजा नहीं कर सकते हैं तो इसका उपाय क्या है। दोस्तों, वट वृक्ष के पास अगर आप नहीं जा सकते तो आप वट वृक्ष की एक टहनी तोड़कर उसे गमले में डाल दें और उसकी पूजा करें। और जिस तरह से हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं उसी तरह से उस टहनी की भी पूजा करें। पूजा के बाद इसे कहीं दूर मिट्टी में रोंप दे। इसे फेंके ना, क्योंकि ये पेड़ हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पूजनीय पेड़ है। तो दोस्तों, इस तरह से आप घर पर रहते हुए भी वट सावित्री का व्रत पूरी विधि विधान से कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जय माता दी।